रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के महोबा नामक स्थान में हुआ था। वे कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा। बचपन में ही दुर्गावती की मां का देहांत हो गया था। पिता ने इन्हें पिता के साथ साथ मां का भी प्यार दिया और इनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। बड़ी होने पर वे अकेली ही शिकार को जाने लगी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थी। दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदरी भी थी। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपत शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपत शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराजा दलपत शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक संपन्न कराया और गढ़ मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी। रानी दुर्गावती बड़ी ही सूझबूझ तथा कुशलता से राज्य का संचालन करने लगी। वीर नारायण की शिक्षा भी अच्छी तरह से चल रही थी। राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण कार्य कराए। अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इनके शासन काल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट थी। जबलपुर नगर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल, मदन महल आज भी रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं। उस समय इनके राज्य में 52 गढ़ थे। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलता पूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित भी किया। नारी सेना बनाई, शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। गढ़मंडला राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, पर रानी की वीरता के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था। गढ़मंडला की संपन्नता और स्वतंत्रता उसकी आंख की किरकिरी बनी थी। उसने सोचा स्त्री होने के कारण रानी दुर्गावती से उसका राज्य छीनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने सर्वप्रथम एक संदेश वाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसके अधीनस्थता स्वीकार कर ले, उसके अधीन हो जाए। पैगाम पाते ही रानी आग बबूला हो गई। उन्होंने बादशाह अकबर का पैगाम ठुकरा दिया। अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला का अधिकार करने के लिए भेज दिया। सेनापति आसिफ खां एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाना लेकर गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित कर उसका सामना करने का निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य में सबसे मजबूत किले सिंगौर गढ़ को चुना। यह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। आसिफ खां ने अपनी विशाल सेना के घमंड में सिंगौर गढ़ पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुलाकात हुई, पहली मुठभेड़ हुई।
शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी से, चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक सकरी घाटी में आने के लिए विवश कर दिया। घाटी में बसे नरही गांव के पास रानी ने चट्टानों में छिपे अपने सैनिकों की सहायता से अकबर की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। मुगल सेना को हटना पड़ा, तभी उसका पीछे रह गया तोपखाना आ गया। मुगल सेना ने बड़ी बड़ी तोपों से गोलों की झड़ी लगा दी। रानी के सैनिक तीर, कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी की फौज के पीछे एक सूखी नदी थी। अचानक पानी बरसने से उसमें बाढ़ आ गई। सामने शत्रु का आग उगलता तोपखाना, पीछे बाढ़ आई। नदी, रानी और उसकी सेना दोनों ओर से घिर गए। घमासान युद्ध होने लगा, परंतु तोप और गोलों के मुकाबला तीर और तलवार कब तक करते। फिर भी रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक आसिफ खां की विशाल सेना से जूझती रही। यहाँ तक एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो गया। तभी एक तीर रानी की बाईं आंख में आ लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी तीर का फलक आंख से नहीं निकला। उसी समय शत्रु से लड़ते लड़ते उनके वीर पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गई। इससे सारी सेना घबरा गई, उनमें हाहाकार मच गया। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। घायल होते हुए भी और अधिक वीरता के साथ मुगल सेना का सामना करने लगी। तभी एक और तीर रानी के गले में आकर लगा। यह तीर प्राणघातक सिद्ध हुआ। अब उन्हें अपने जीवन और जीत की आशा न रही। जीते जी शत्रु उनके शरीर को छू ना सके, इसलिए उन्होंने अपनी कटार अपनी छाती में भोंक ली और स्वयं को समाप्त कर लिया। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण रण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गई। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।